आप सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल SKS A1 नॉलेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम क्लास 9th के चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम करेंगे, तो उसका बेसिक क्लास आज हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको जान लेते हैं। वास्तविक संख्या जो भी संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं वह सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, इसके बाईं तरफ +1, +2, +3, +4, इस तरीके से ये इन्फिनाइट तक। और इसके बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5, मतलब जो भी संख्याएं हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से प्रारंभ होता है और इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 से प्रारंभ होता है, 1, 2, 3, और इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इसे हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन वो प्रारंभ 1 से होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड, वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होता है? इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। यह 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, और इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं इन्फिनाइट तक वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। ठीक है। अब बात हम करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं? इसे हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स। पूर्णांक जो हमारा होता है, जो सभी संख्याएं होती हैं, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, और शून्य मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये सभी मिलकर के जो एक समूह बनाते हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये शून्य हो गया और यहाँ पर +1, +2, और इसी प्रकार से, और इसके बाईं तरफ -1, -2, -3, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य जो होते हैं ये पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, जहां
Q जो हर है, मतलब Q वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। इसकी कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4/3 ये एक परिमेय संख्या है। 7/6 ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं 0 की। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं और ये भी P/Q के रूप में है। अतः 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, करड़ी में 2, करड़ी में 3 और करड़ी में 5, ये सभी हमारे अपरिमेय संख्या हैं। ठीक है। तो ये बेसिक क्लास था, क्लास 9th NCERT चैप्टर 1 का। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू।